अच्छा, बाकी मैंने ये पूछना था बुखार के बारे में, डेंगू के बारे में, ये छोटी उम्र में ज्यादा इफेक्ट करता है या बड़े उम्र ज्यादा हो 50 से ऊपर उनको ज्यादा इफेक्ट करता है? ठीक है जवार भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यार हम रिवर्स चले, इसी का जवाब देते हैं। जो शॉर्ट जल्दी जवाब देते हैं इसका बताएं। एज फैक्टर से मैटर करता है। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि जब ये इफेक्ट्स छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा करता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि विल पावर, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम, क्योंकि यंग में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, दे आर वेरी अल्लाह की तरफ से उनको अच्छी सलाहियत मौजूद होती है जवानों में। बुजुर्गों में 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, और छोटे बच्चों में सबसे बड़ी बात दोबारा मैं बोलूँगी कि जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी, या इसके साथ जो मच्छर का काटना एक मसला नहीं है, इसके साथ जो बाकी मसाइल हैं वो आपको बहुत वीक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को डेंगू ज़्यादा अफेक्ट करता है। और याया के दूसरे सवाल और उनके प्लेटलेट के हवाले से बस मैं थोड़ा सा, अभी कॉलर थे ना, उन्होंने प्लेटलेट के हवाले से पूछा, उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें बस ये क्लियर कर दूं कि प्लेटलेट कोई बहुत बड़ा मसला डेंगू का नहीं है। हम 50,000, 20,000, 30,000 पे भी ट्रांसफ्यूजन नहीं करते अगर खुदा न खास्ता किसी ख़ास जगह से बॉडी में से ब्लड नहीं आ रहा। जिस्म पे लाल धब्बे आना, नाक से, कान से, या किसी ऐसी जगह से, या पखाने के रास्ते से खून आना, ये एक ऐसी अलामात हैं जिसमें आप डेंगू के लिए ट्रांसफ्यूजन का प्लान करते हो। ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग साइंस हैं जिसमें आपको लगता है कि बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इसके अलावा ये जो मैं आँखों के पीछे दर्द होना बता रही थी, या इसके अलावा फेफड़ों में पानी भरना या पेट का सूज जाना, ये सारी अलामात डेंगू की वर्स कंडीशन बताती हैं। यानी कि आप डेंगू के सिंड्रोम की तरफ जा रहे हो, जिसमें आपके जिस्म के तमाम आज़ा जो है ना कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। ठीक लेकिन 100 में से कोई 2 या 4 केसेस ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन तक पहुंचते हैं, तो इससे घबराते नहीं है। रहीम ने आपसे जो पूछा था पूरी उनकी सिचुएशन थी, अगर रहीम का आप सिचुएशन बताते, 89,000 पे उनके आगे अभी तक जो है वो लेजीनेस है, लेकिन बुखार भी नहीं है, डेंगू भी नहीं है, क्या वजह? देखिए, डेंगू जो उन्होंने बोला 2 दफ़ा मैंने कराया, मे बी वो कौन सा एंटीजन था या एंटीबॉडी कराई उन्होंने, दैट्स डिपेंड। मे बी ही इज़ गोइंग एंड सफरिंग फ्रॉम डेंगू, जो कि सिम्टम वो बता रहे हैं। लेकिन ये कि हो सकता है सिम्टम से यही लग रहा है कि है, लेकिन पिक नहीं हुआ। हो सकता है कि वो किट में ना आया हो, जिस टाइम हुआ उसका इतना लोड ना हो कि तीसरी बार दोबारा टेस्ट कराएं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। What if the symptoms are like platelets are improving up, और जो नकाहत वाली बात है उसके लिए मैं सिर्फ ये ऐड ऑन करूँगी, जिसके साथ लिंक करके एक और का भी सवाल का जवाब दूंगी। स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी, सिट्रस फूड लेना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना क्या खाएं जिससे प्रिवेंशन। स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी। इसी में मैंने आपको साथ ऐड कर था मिठे कहते हैं बहुत अच्छा होता है, और आजकल आए हुए भी हैं बहुत ज़्यादा। लीमू, विटामिन सी, स्ट्रॉबेरीज, जो भी ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन सी इनरिच्ड है, यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल रेमेडी, क्योंकि इसमें जूस भी है, उसमें विटामिन सी भी है, साथ में आप मल्टीविटामिन लें। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि ये बोन ब्रेकिंग फीवर करता है ना, यानी कि बॉडी में हर जगह, क्योंकि आप देखें ना आपके जिस्म के सेल को इतनी हद तक तोड़ देता है कि खून आना शुरू होता है। तो पपीते के पत्तों के बारे में कहा जाता है कड़वे होते हैं, वो बड़े ठीक होते हैं, इज इट राइट? कड़वे तो होते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, मतलब अच्छा। लोगों की एक मिथ है, कुछ लोग इफेक्टिव है लेकिन इंतहाई डिस्करेज्ड। और चुकंदर, वो उसके बारे में भी सुना जाता है बड़ी फिट है। देखिए, चुकंदर अगर आप विटामिन सी के हिसाब से कह रहे हैं ना कि उसमें है, ठीक है, रेड है, उसमें विटामिन सी है, फोलेट, आप उसको ले सकते हैं। वही मैंने आपका ब्लड वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो ब्लड बनाने वाली चीजें तो आप लें। पपीते का रस निकाल के दें, वो भी बड़ा अच्छा होता है, सेब के जूस बड़ा अच्छा होता है। देखिए, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें बनाई हैं, बुरी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन डोंट एसोसिएट दिस थिंग विद द डेंगू।